बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो मौजू मौजूदा हालात में इंतहाई अहमियत का हामिल है। मेरा आज का टॉपिक 18 से मुताल्लिक़ है। हम आज की अपनी इस गुफ्तगू में ये जानने की कोशिश करेंगे 18 क्या है, 18 की अलामात क्या हैं और 18 की वजह से नुकसानात क्या क्या होते हैं। 18 एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसकी वजह से हमारे माशरे में बहुत सी ख़वातीन औलाद जैसी नेमत से या तो महरूम रहती हैं या 18 हो जाने की वजह से औलाद जैसी नेमत से महरूम हो जाती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जहां लोग उर्दू बोलते हैं और उर्दू ज़बान को समझते हैं, उन ममालिक में इस मर्ज़ को लोग 18 के नाम से जानते भी हैं और समझते भी हैं। और जिन ममालिक में अरबी ज़बान बोली जाती है, यानी कि जो अहले अरब लोग हैं, उनके यहाँ इस मर्ज़ को उम्मे से बयान के नाम से जाना जाता है। अहले अरब के यहाँ ये मर्ज़ उम्मे से बयान कहलाता है। सबसे पहले मैं ये समझा दूं कि ये जो मर्ज़ है ये बुनियादी तौर पर एक असर की सी कैफियत है। यानी 18 का जो मर्द है वो एक असर है और वो असर एक खातून से दूसरी खातून में मुंतकिल होता है। यानी ये 18 का जो मर्द है वो असर की सूरत में एक खातून से दूसरी खातून में मुंतकिल हो जाता है। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 18 को 18 क्यों कहा जाता है। हमारे बहुत से बुजुर्गों ने अपनी किताबों में जब 18 से मुताल्लिक लिखा है तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि 18 को 18 इसलिए कहा जाता है कि इसकी 18 के करीब अक़साम हैं, यानी 18 किस्में हैं इस मर्ज़ की। और बाद हमारे बुजुर्गों ने इस 18 को 8 किस्मों वाला मर्ज़ बताया है। यानी बाज़ के यहाँ इसको 18 इसलिए कहा जाता है कि इसकी 18 किस्में हैं, और बाद बुजुर्गों ने 18 को 18 इसलिए कहा है कि उसकी 8 के करीब अक़साम बताई हैं, कि उसकी 8 किस्में हैं। इन दोनों बातों में से सबसे ज़्यादा जो कौल मशहूर है और जो ज़्यादा बुजुर्गों ने लिया है वो ये है कि 18 का जो मर्द है उसे 8 अक़साम से लिया गया है। यानी 18 की 8 के करीब किस्में हैं, 8 के करीब अक़साम हैं। इन 8 किस्मों में से किसी एक किस्म का खातून में पाया जाना उसके औलाद के मामले को ख़राब करता है, औलाद के हवाले से मसाइल पैदा करता है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 18 की अक़साम क्या है। सबसे पहली किस्म, जिस खातून में भी 18 का असर मौजूद होगा उसका आलम ये होगा, उसका हाल ये होगा कि शादी को 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद बुजुर्गों ने 10 साल तक लिखा है कि 10 साल का अरसा गुजर जाता है और वो खातून 18 के असर की वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, यानी हमल से नहीं हो पाती। वो खातून कंसीव ही नहीं कर पाती शादी को इतना साल गुजर जाने के बाद। इसकी दूसरी किस्म यह है कि बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको 18 का असर होता है, तो उस असर की वजह से दूसरे महीने के अंदर अंदर या तीसरे महीने के अंदर, और बाद बुजुर्गों ने लिखा है 4 महीने तक, कि 4 महीने के अंदर अंदर किसी भी वक्त खातून का वो हमल ज़ाया हो जाता है, यानी कि मिसगैरेज हो जाता है। और ये अमल बार बार होता है। कुछ ख़वातीन को 2 बार मिसगैरेज हो जाता है, किसी को 3 बार, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, यानी ये अमल बार बार होना शुरू हो जाता है। इसकी तीसरी किस्म ये है कि बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं जिनमें 18 का असर
हो तो उनके यहाँ जो बच्चों की विलादत है या बच्चों की पैदाइश है वो 7वें या 8वें माह में होती है, जिसे हम कच्चा बच्चा या प्रीमेच्योर बच्चे कहते हैं, कि 7वें या 8वें माह का बच्चा पैदा होता है जिसका बच जाना इंतहाई महाल होता है। फिर इसकी आगे एक किस्म ये है कि ऐसी भी ख़वातीन हैं जिनको 18 का असर हो तो उनकी जो प्रेगनेंसी है वो पूरे 9 महीने तक नॉर्मल चलती है, वो अपना प्रेगनेंसी टेन्योर जो है वो 9 महीने का मुकम्मल करती हैं, लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आता है तो उस वक्त कोई ना कोई ऐसा मसला, कोई ना कोई ऐसी परेशानी, कोई रुकावट ऐसी खड़ी हो जाती है कि जिसकी वजह से डिलीवरी के मामलात रुक जाते हैं या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। जैसे बाज़ ख़वातीन होती हैं उनको प्रॉपर लेबर पेन्स नहीं हो पाते, बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाता है या ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से खातून के यहाँ नॉर्मल डिलीवरी का मामला रुक जाता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। और उसका मौजूदा हालात में डॉक्टर्स ने एक तरीका ये निकाला है कि वो खातून सी सेक्शन की तरफ चली जाती है, यानी कि ऑपरेट की तरफ चली जाती है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको 18 का जो असर है वो डिलीवरी के बाद जाहिर होता है, यानी कि डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाती है लेकिन उनके यहाँ जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा या तो माजूर पैदा होता है, या एक किस्म यह है कि बच्चा फौतशुदा पैदा होता है, या एक किस्म यह है कि बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक पैदा होता है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन वो बच्चा 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने या बाद बुजुर्गों ने लिखा है कि 7 साल तक 18 का असर खातून में मौजूद रहता है। उस असर की वजह से वो बच्चा जो नॉर्मल पैदा हुआ था अचानक उम्र के इन हिस्सों के दरमियान किसी भी वक्त उसे कोई सा झटका लगता है, जैसे बच्चे को बुखार हो जाना या कोई भी ऐसा अमल होता है जिसकी वजह से बच्चा या माजूर हो जाता है या फौत हो जाता है। ये तकरीबन दोस्तों 8 के करीब अकसाम हैं। अच्छा, एक और किस्म मैं बताता चलूं जो बुजुर्गों ने लिखी है, वो ये है कि ऐसी ख़वातीन जिनके यहाँ सिर्फ बेटे पैदा होते हैं या वो ख़वातीन जिनके यहाँ सिर्फ बेटियां पैदा होती हैं, इसको भी हमारे बुजुर्गों ने 18 की एक किस्म शुमार किया है। तो ये तकरीबन 8 के करीब अकसाम बनती हैं और इन 8 अकसाम में से किसी एक किस्म का खातून में पाया जाना उसे 18 के अलामात की तरफ ले जाता है। पता चलता है कि ये खातून 18 के असर का शिकार है। अब जब हमने इन अकसाम को जिक्र कर लिया तो अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये 18 का असर हो कैसे जाता है, यानी कि एक खातून जो है वो 18 के असर में आ कैसे जाती है, उसे ये मर्ज कैसे लाहक हो जाता है। देखिए, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि 18 जो है वो एक असर की बीमारी है, वो एक असर है जो एक औरत से दूसरी औरत में मुंतकिल होता है। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को सुने जिसमें मैंने असरात पर गुफ्तगू की थी तो वहां मैंने ये बात जिक्र की थी कि असरात किसी भी किस्म के हों उनको हतमी तौर पर आप जज नहीं कर सकते कि वो कहां से हुए हैं, किस जगह से हुए हैं। इसी तरह 18 के भी असर को आप हतमी तौर पर जज नहीं कर सकते कि वो असर कहां से, किस जगह से, किस खातून से दूसरी खातून में मुंतकिल हुआ है। लेकिन हमारे पास कुछ केसेस में जब मामलात आते हैं तो जो आज के दौर में ज्यादा देखने और सुनने को मसाइल हमारे सामने आते हैं, उनमें 2 मसाइल या 2 मामलात ऐसे हैं जिनकी वजह से महसूस होता है कि 18 का असर ज्यादातर इन 2 मसाइल की वजह से एक खातून से दूसरी खातून में मुंतकिल हो रहा है। उसमें से पहली किस्म यह है कि
एक खातून का अपना जो पहनावा है, जो उसके कपड़े हैं, जो उसकी ज्वेलरी है, उसके जूते हैं, जो इंसानी जिस्म से मस होते हैं, टच होते हैं, अपना पहनावा एक खातून का दूसरी खातून को पहनने के लिए देना। यानी कि अगर एक खातून 18 के मर्ज का शिकार है और वो अपने कपड़े किसी दूसरी खातून के साथ एक्सचेंज करती है, या कोई दूसरी खातून इसके कपड़े एक्सचेंज करती है, लेना देना एक दूसरे को जो है वो करते हैं, तो उसकी वजह से एक खातून से दूसरी खातून के अंदर 18 का मर्ज फैल जाता है, मुंतकिल हो जाता है। एक मामला ये है। और दूसरा मामला कि जिस खातून में 18 का मर्ज मौजूद है, 18 का असर मौजूद है, उस खातून को अपनी वालिदा से दरियाफ्त करना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि जब उनकी वालिदा के यहाँ बच्चों की पैदाइश हो रही थी, उस वक्त ये जो मैंने 8 के करीब अक़साम बताई हैं, इन 8 में से किसी एक किस्म का उनकी वालिदा के यहाँ पाया जाना, ये भी अपनी बेटी में असर को मुंतकिल कर देता है। यानी कि ये मसला माँ से बेटी में मुंतकिल हो जाता है। इसे हम जेनेटिक प्रॉब्लम या मौरूसी मसला कहते हैं कि ये मौरूसियत की वजह से वालिदा को था, फिर वालिदा से बेटी में ये असर मुंतकिल हो गया। ये 2 अक़साम ऐसी हैं जो आजकल सबसे ज़्यादा देखने में आती हैं कि इन 2 वजूहात की बिना पर खातून में 18 का असर मुंतकिल हो जाता है। अब दोस्तों, मैं इसको समझाने के लिए ये बता दूं कि ऐसी ख़वातीन को कैसे जांचा जाए कि खातून में 18 का असर मौजूद है या नहीं है। ये वो अलामात जो मैंने 8 के करीब आपको बताई हैं, अक़साम बताई हैं, ये वो अक़साम हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी ना होने की सूरत में आपको पता चलता है। लेकिन एक नॉर्मल खातून को कैसे समझाया जा सकता है या कैसे जांचा जा सकता है कि उस खातून में 18 का असर मौजूद है या नहीं है, उसको समझने के लिए एक आसान तरीक़ेकार ये है कि जिस खातून को 18 का असर है या होगा, वो खातून हमेशा अपनी तबीयत के एतबार से गिरी गिरी महसूस करेंगी। यानी कि उस खातून की तबीयत हमेशा छोटे छोटे मसाइल का शिकार आपको नजर आएगी। जैसे एक एक्टिव खातून होती है, जैसे एक नॉर्मल खातून होती है, वो खातून अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार रही होंगी। सर में दर्द हो जाना, बेचैनी घबराहट रहना, जिस्म में दर्द रहना, रात को नींद ना आना, भूख की कमी का शिकार रहना, जिस्म में कमजोरी का एहसास होना, वजन के गिरने का एहसास होना, इस तरह के जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो हमेशा उस खातून के साथ मुंसलिक रहेंगे। ये वो चंद अलामात हैं जिनको देखकर आप आसानी से इस बात का अंदाज़ा लगा सकेंगे, अंदाज़ा और देख सकेंगे कि ये खातून 18 के मर्ज का शिकार है। दोस्तों, आज की मैंने अपनी इस गुफ्तगू में 18 क्या है, 18 की अक़साम क्या हैं, इस पर मैंने गुफ्तगू की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अपनी अगली वीडियो में 18 का इलाज क्या है, 18 का इलाज कैसे होता है, इस पर इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करूँगा। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर, आमाल पर, अहवाल पर, कौल फ़ेल पर अपना रहम करम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें रूहानी जिस्मानी सेहत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।